नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रभात नगर में डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। आरबीआई में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी यहां दी गई है। डिजिटल अरेस्ट में रिटायर्ड कर्मचारी जो कि फंसा है, गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाया गया है। 11 चेक से 1,84,00,000 10 खातों में ट्रांसफर हुए हैं। तो जोधपुर के प्रताप नगर में किस तरीके से प्रभात नगर में यहां कंपनी से वीआरएस लेने वाले एक व्यक्ति को साइबर ठग गिरोह ने मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाया, गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाया और डिजिटल अरेस्ट कर लिया। तो प्रभात नगर का पूरा मामला है। 11 चेक के जरिए 1,84,00,000 की खातों में जो राशि है वो ट्रांसफर करवाई है। धोखाधड़ी का पता लगने पर पीड़ित थाने पहुंचा है, मुकदमा दर्ज कराया गया है और मामले की जानकारी दे रहे हैं। थानाधिकारी बता रहे हैं कि नरेश कुमार बैरवा को डिजिटल अरेस्ट किया गया है। 1,84,50,000 की साइबर ठगी की गई है। बैरवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कार्यरत थे। ये साल 2020 में वीआरएस ले ली थी। आरोप लगा रहे हैं कि 25 नवंबर को अनजान नंबर से कॉल आता है। खुद को आरबीआई अधिकारी बताया जाता है और कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज हुआ है। अब मेरे पास टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी से 25 तारीख को फ़ोन आया सुबह करीब 11 बजे, और उस फ़ोन में ये बताया गया कि आपका 2 घंटे में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर कंटिन्यू करनी है सर्विस तो 9 नंबर दबा के एग्जीक्यूटिव से बात करो। मैं 9 नंबर दबा के एग्जीक्यूटिव से बात की तो उसने बताया कि मेरा आधार नंबर यूज़ करके किसी ने मुंबई में एक मोबाइल नंबर लिया जिससे वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ कर रहा है, लाइक हरासमेंट वगैरह कुछ कर रहा है, मनी एक्सट्रैक्शन कुछ कर रहा है, और उस नंबर के अगेंस्ट में एफआईआर हो गई है। और उसने जो अल्टरनेटिव नंबर जो है वो मेरा ये नंबर दिया है, जिस नंबर पे टेलीफोन रेगुलेटरी का फ़ोन आया। तो मैंने कहा सर ये तो मैं तो मुंबई तो 20 साल से गया नहीं, मैं तो कर नहीं सकता। कहता है ये पिछले अगस्त में उसने फ़ोन नंबर निकाला है और ना आधार नंबर भी आपका यूज़ किया है। तो मैंने उसको डिटेल दी, मैंने कहा मुंबई गए मेरे को 20 साल हो गए, मेरा वहाँ कुछ लेना देना नहीं है। 5 दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे कंटिन्यूअस मेरे को मॉनिटर किया, 24 घंटे। कल प्रार्थी श्री नरेश बैरवा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक फोन आया था हमारे पास में कि आप के विरुद्ध कोई जांच चल रही है और उसका निस्तारण करना है, और उसमें ये भय में आकर इन्होंने अपने नंबर दिए और उसी नंबरों के आधार पर इनके 14 जो अलग अलग चेक थे, उस चेक के मार्फत उन्होंने 1,84,50,00,000 करीब रुपए उसके अज्ञात व्यक्तियों के खाते में जमा करा दिए, जिस पर बड़ा फ्रॉड हुआ और पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया, जिसकी जांच की जा रही है। अब इसे जागरूकता की कमी ही कहेंगे, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी पब्लिकली अपील कर चुके हैं कि डिजिटल अरेस्ट के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर इस तरह का घटनाक्रम सामने आता है तो पुलिस थाने जाइए, कंप्लेन अपनी दर्ज कराइए। अदरवाइज जो यहाँ हुआ है रिटायर्ड कर्मचारी के साथ, वही घटनाक्रम आपके साथ पेश आएगा। बहरहाल इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए अरुण हर्ष आपको नजर आ रहे होंगे, मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण, ये डिजिटल अरेस्ट का जो मामला सामने आया है रिटायर्ड कर्मचारी के साथ में 11 चेक से 1 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि वो ट्रांसफर कराई गई है, क्या पूरा मामला ये रहा है और जांच में क्या बातें सामने आ रही है? मणि, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से साइबर अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तमाम एजेंसियां लोगों से अपील करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पढ़े लिखे लोग ही इसका शिकार होते जा रहे हैं। जिस तरह से आप देखिए, पेट्रोलियम एजेंसी में काम करने वाला रिटायर्ड अधिकारी है नरेश कुमार, 20 साल पहले बंबई छोड़कर जोधपुर में आकर रहने लग जाते हैं। उसके बाद जिस तरह से उसके नंबरों को ट्रेस करके किया जाता है और मनी लॉन्ड्रिंग की धमकी दी जाती है कि आपका जो है मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आ रहा है और आपके पास जो भी पैसा है या तो आप हम बताएं उस खाते में डाल दें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और उसको डिजिटल अरेस्ट करके जिस तरह से मेन ब्रेन पास किया गया था, उसी की कड़ी में वो देखिए आप, नरेश कुमार 1,84,00,000 रुपये अपनी जिंदगी भर की कमाई की पूंजी है वो उसको ठगों को दे देता है। लेकिन जब 4 दिन बाद 5वें दिन उसको पता चलता है कि ये सारा फ्रॉड है, तो खुद अपने हाथों से पैसा जमा कराने वाला व्यक्ति थाने पहुंचता है और पुलिस को रिपोर्ट देता है और पुलिस तुरंत संज्ञान लेकर 14 खातों को, जिन खातों में उन्होंने चेक डाले थे, उनको सीज कराया। तो उससे आगे और जो इन्वेस्टिगेशन में आता है, करीब 20 से 25 और अलग खाते थे, उसमें वो रकम ट्रांसफर हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जो है पड़ताल में लगी हुई, लेकिन कह सकते हैं साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। और ताजा मामला जिस तरह से अगर जोधपुर की बात करें तो 1,84,00,000 की जो ठगी हुई है, उसमें फिलहाल जो है बनार थाना पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मणि, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? अब तक कोई इनपुट मिल पाया है क्या? अरुण हर्ष की फोन कहाँ से आया था, किसने फोन किया था, कौन थे फोन करने वाले?
देखिए, अगर मणि बात की जाए, अभी फिलहाल पुलिस का जो इनिशियल ये था कि जिन खातों में रकम जमा करवाई थी उन खातों को फ्रीज कराया, लेकिन उन खातों को फ्रीज करवाने के साथ ही पुलिस को जो इनपुट मिले थे इन्वेस्टिगेशन में कि ये खाते में से जो 14 खाते में जहां रकम डाली गई थी उससे आगे करीब 20 और 25 खाते और है जिसमें ये रकम ट्रांसफर हुई, तो पुलिस ने उन खातों को भी सीज करवाया है। लेकिन काफी रकम रिकवर होने की उम्मीद है और काफी रकम है जो ठगों ने निकाल ली। लेकिन कह सकते हैं साइबर फ्रॉड करने वाले बहुत चालाक होते हैं और लगातार जिस तरह से आप खाते से पैसे डलवाते हैं अगले ही मिनट में कुछ ही मिनटों में वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है। तो फिलहाल पुलिस के लिए चुनौती बनी है, लेकिन जिन खातों के नंबर दिए गए उसके आधार पर उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बैंक में डिटेल दी गई, जानकारी दी गई है, उसके आधार पर पुलिस जल्द ही उन जो 14 खातों के मालिक और उसके साथ आगे के जो खाते मालिक है उनको दस्तयाब करेगी और पूछताछ करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। फिलहाल कह सकते हैं साइबर डिजिटल अरेस्ट का मामला फिर सामने आया जिसमें करीब 2 करोड़ के नजदीक का जो है 1,84,00,000 की ठगी हुई है लोगों के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अरुण हर्ष, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। खबर है उदयपुर से, जहां ट्रांसपोर्ट व्यवसायी पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। व्यवसायी के ऑफिस समेत नज़दीकी जो लोग हैं उनके यहाँ पर भी कार्रवाई हुई है। पिछले 4 दिन से ये कार्रवाई चल रही है आयकर विभाग की। कंप्यूटर डेटा, दस्तावेज, बैंक लॉकर की भी जाँच हो रही है। अब तक 45 किलो सोना मिल चुका अवैध, 4 करोड़ की नकदी बरामद हो चुकी है। और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के कुल 23 ठिकाने जहां ये कार्रवाई लगातार जारी है। संजय व्यास लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं। ताज़ा इनपुट क्या है संजय आपके पास? देखिए, मैं बता दूं कि कल रात जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी उसमें 50 किलो सोना बरामद किया गया था, लेकिन उसके अंदर से 45 किलो जो सोना है उसको आयकर विभाग की टीम ने जब्त किया है। वही 5 करोड़ रुपए के जो नगद उनके पास राशि मिली थी उसमें से 4 करोड़ रुपए की नगद राशि को आयकर विभाग की टीम ने जब्त किया है। बाकी की जो राशि है वो बताया जा रहा है कि वैध तरीके से उनके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। इसके अलावा भी मैं बता दूं कि इनके जो करीबी हैं और जो आसपास के लोग बाग हैं उनके यहाँ पर भी ये छापे की कार्रवाई चल रही है और आज भी ये छापे की कार्रवाई लगातार जो आयकर अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए वो उसको जारी रखेंगे। जी मणि, क्योंकि संजय 4 दिन हो चले हैं इस कार्रवाई को लेकर, क्या लगता है कुछ ऐसा सबूत यहाँ पर हाथ लगा है इनकम टैक्स की टीम को जिसके आधार पर कोई बड़ा खुलासा होने की संभावना है? तभी 4 दिन हो चले हैं इस कार्रवाई को लेकर, या गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है इस व्यवसायी पर? इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? ये दस्तावेज मिले हैं उनकी पूरी की पूरी छानबीन की जा रही है कि इन दस्तावेजों को कहाँ किस तरीके से इनमें इन्वेस्ट किया गया और यहाँ कहाँ कहाँ और भी इन्होंने पैसे लगाए, इसकी भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार आयकर विभाग की टीम जो है अलग अलग तरीके से जहाँ पे इनके कंप्यूटर है, इनके आसपास के लोग बाग हैं, इनके एक भाई जो बांसवाड़ा में रहते हैं उनके वहाँ पे भी छापा लगा, इनके रिसोर्ट के वहाँ पे भी आयकर विभाग की टीम काम कर रही है। दोनों ऑफिस जो उदयपुर के हैं, एक ट्रांसपोर्ट नगर में है और एक जो पुलिस लाइन के पास है, हेड ऑफिस है इनका, जो वहां पर भी कार्रवाई कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि दस्तावेजों की जब तक पूरी डिटेल में जाएंगे उसके बाद ही पता लग पाएगा कि कितनी अवैध संपत्ति इन्होंने एकत्रित कर रखी है। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय व्यास तमाम डिटेल्स के लिए।